राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज की इस सत्संग वीडियो का विषय है पापों का नाश कैसे होता है। बाणी है, पुण्य पाप आखण नाही, कर कर करना लिखै जे जाहू, आपे बीजी आपे ही खाऊ, नानक हुक्मी आवह जाहू। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल तो अवश्य आ रहा होगा कि पापों का नाश अगर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, और पापों का नाश होगा भी तो कैसे होगा। अगर आप इस पूरी वीडियो को सुन लोगे तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि पापों का नाश कैसे हो जाएगा, परंतु मैं इस बात का आश्वासन नहीं देता कि आपके ही पापों का नाश हो जाएगा। अगर आप मेरी बात को ठीक से समझ गए तो समझ गए, नहीं तो आप रह गए। अब इसका यह भी मतलब नहीं कि आपको आपके किए गए कर्म फल नहीं मिलेंगे। जो भी आपने पिछले टाइम में पाप किए हैं उसका आपको फल नहीं मिलेगा, मैं ये भी आपको आश्वासन नहीं दिलाता, क्योंकि कर्मों का जो फल है वो हर किसी को भुगतना ही पड़ता है। चाहे कोई चाहे चाहे कोई ना चाहे, चाहे हंस के भुगते चाहे रो के भुगते, उसने भुगतवाना है तो वो भुगतना ही पड़ेगा। परंतु आने वाले वक्त में भविष्य में होने वाले पापों से कैसे बचा जाए, आज के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, तो उसके विषय में हम पूरी वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। तो एक बात है कि पाप होने से कैसे बचा जाए, और उसका सबसे बड़ा एक रास्ता है प्रेम। प्रेम क्या है और प्रेम का लक्ष्य क्या है? प्रेम का लक्ष्य है सृजन, ये है एक बात। और जब तुम सृजनात्मक होते हो, क्रिएटिव होते हो जीवन संबंधों में, तुम पाप नहीं कर सकते। और जब मैं प्रेम करता हूं तो पाप कैसे संभव है, जरा तुम सोचो। प्रेम धीरे धीरे फैलता जाएगा तो तुम पाओगे मैं ही हूं सभी के भीतर छिपा हुआ। किसकी चोरी करूं, किसको धोखा दूं, किसकी जेब काटूं, क्योंकि जितना तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा उतना ही तुम पाओगे कि ये सारी जेबें अपनी ही तो हैं, और इधर मैं किसी को नुकसान पहुंचाता हूं, वह नुकसान अंततः मुझे ही पहुंच जाता है। जरा ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा, ये बात बड़ी ही जरूरी है। जीवन एक प्रतिध्वनि है। प्रेम करने वाले को पता चलता है कि जीवन एक प्रतिध्वनि है। तुम जो करते हो वह तुम पर ही बरस जाता है। जितना तुम्हारा प्रेम बढ़ता है उतना तुम्हें ये साफ होने लगता है कि यहाँ कोई भी पराया नहीं है। जिस व्यक्ति से तुम्हारा प्रेम हो जाता है उससे परायापन मिट जाता है। तुम अपनी पत्नी को दुख ना पहुंचाना चाहोगे अगर तुम उससे प्रेम करते हो तो, क्योंकि उसे पहुंचाया गया दुख अंततः तुम्हें ही पहुंचाया गया दुख सिद्ध होता है। वह दुखी होती है तो तुम दुखी होते हो। तुम चाहोगे वह सुखी रहे, क्योंकि वह जितनी सुखी होती है उतनी तुम्हारे सुख की संभावना बढ़ जाती है। तब तुम पाओगे कि दूसरे को दिया गया दुख तुम्हें भी दुखी करता है, दूसरे को दिया गया सुख तुम्हें भी सुखी करता है। हालांकि हम बिल्कुल उल्टी भाषा सोचते हैं। हम सोचते हैं अपने को सुख दो और दूसरे को दुख दो, शायद इससे हमारा सुख बढ़ेगा। तुम आखिर में पाओगे कि तुम दुख ही दुख से भर गए, क्योंकि जो तुम दूसरे को देते हो वही लौट कर आता है। तुमने अगर सबके लिए कांटे बोए हैं तो तुम आखिर में पाओगे कि तुम्हारा पूरा जीवन कांटों से भर गया है। और तुमने अगर फिक्र ही नहीं की कि दूसरे क्या कर रहे हैं, तुम फूल बोते गए, तो आखिर में तुम पाओगे कि जो तुमने बोया है वही तुम काटोगे। जो दूसरों ने बोया है उनकी फसल उनके लिए, जो तुमने अपने लिए बोया है वो फसल तुम्हारे लिए। लेकिन हम उल्टा चलते हैं। एक महिला मुझसे पूछने आई थी, हमारे इधर ही आस पड़ोस की महिला है, वह पति को तलाक देना चाहती हैं। उसने जो बात पूछी वह मुझे भूलती नहीं। उसने मुझसे पूछा
कि क्या तलाक देने से ऐसी भी कोई तरकीब है कि मेरे पति को इससे खुशी ना मिले। वह जानती है भली भांति कि तलाक देने से खुशी मिलेगी, क्योंकि उसने काफी सताया है पति को। अब वह ये भी इंतजाम करना चाहती है कि तलाक भी हो तो भी इंतजाम ऐसा हो कि पति को खुशी ना मिल पाए। हम साथ होकर भी दुख देना चाहते हैं, दूर होकर भी दुख देना चाहते हैं, जुड़े हो तो भी दुख देना चाहते हैं, अलग हो जाएं तो भी दुख देना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब तुम इतना दुख देना चाहोगे तो तुम्हारी दुख के प्रति जो इतनी आतुरता है, तुम्हारा दुख पर जो इतना ध्यान है, वह धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर दुख का भाव, दुख का घाव इसी ध्यान से निर्मित होता जाएगा। इसको ही तो हमने कर्म की जीवन पद्धति कहा है, जीवन का नियम कहा है। कर्म का कुल इतना ही अर्थ है, तुम जो करते हो अंततः तुम ही को मिल जाता है। देर अवेर हो सकती है, इसलिए तुम वही करना जो तुम चाहते हो कि तुम्हें मिले। तुम अगर इतने नर्क में खड़े हो तो किसी और के कारण नहीं, जन्मों जन्मों में जो तुमने किया है उसका फल है। अब इसका यह मतलब नहीं कि तुम भविष्य में होने वाले कर्मों को अच्छे से ना करो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका सिर्फ ये मतलब है, अगर तुम्हारी जिंदगी में अगर दुख आ रहे हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये समझो कि ये तुम्हारे अतीत में किए गए कर्मों का फल है। इसे खुशी खुशी भोगो, उसका शुक्र करो और आगे बढ़ो। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे और तुम होश पूर्वक जीवन को सजगता से देखोगे, एक जीवन की प्रतिध्वनि में उसमें तरंगायित हो जाओगे, अनहद नाद में, तो तुम अच्छे अच्छे कर्म करने में सक्षम हो पाओगे। अच्छे अच्छे कर्म से ये मतलब नहीं कि तुम किसी की मदद करोगे या ये करोगे वो करोगे। मेरा कहने का ये मतलब है, जब तुम जाग जाते हो, होश से भर जाते हो, तब तुम्हारे द्वारा किया गया हर कृत्य अच्छा कर्म ही कहा जाता है और वो भी तुम्हें भोगने में आसानी होती है। अब एक और आपको मजे की बात बताता हूँ कि जो भी अच्छे बुरे हम कर्म करते हैं, इससे हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं होता, क्योंकि पाप और पुण्य जब मिलते हैं तो हमारा अगला जन्म बनता है। पाप और पुण्य से ऊपर जाने के लिए हमें अनाहत नाद को सुनना होगा। सुनना कैसे होगा? चुपचाप बैठें, चौकड़ी मारकर सुखासन में लेट जाएं, जैसे आप लेटना चाहें लेटें, बैठना चाहें बैठें। इससे पहले, ध्यान में उतरने से पहले तो एक बात है कि आपका विश्राम में होना बड़ा जरूरी है। अगर आप डेली 4-4 घंटे सोते हो तो पहले तो अपनी नींद पूरी कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप ध्यान के लिए बैठोगे, भजन के लिए बैठोगे, तो आपको नींद सताएगी और वो आनी ही है, क्योंकि वो नींद इसीलिए आती है, आप पता नहीं कितने जन्मों जन्मों से अकारण ही या किसी कारण से सोए नहीं हो या ठीक से सो नहीं पाए हो। किसी न किसी चीज की चिंता आप सभी को लगी रहती है और उस चिंता के कारण ही आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। अगर आप 7 से 8 घंटे बिस्तर पर होते भी हो तब भी आप गहराई में सो नहीं पाते हो। तो यही कारण है कि ध्यान में जब आप बैठते हो तो नींद आती है। ध्यान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपकी नींद। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ये समझो, जब तुम्हारे अंदर का ब्रह्म जग जाए तब तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त। अगर काम के लिए जाते हो, ऑफिस में जाते हो, दुकान खोलते हो, तब तो उठना ठीक है। तो आप इसके लिए एक अच्छी चीज कर सकते हो, आप अपने नेटफ्लिक्स की मूवीज को स्किप कर सकते हो, यूट्यूब की वीडियोस को स्किप कर सकते हो, या और भी आपके सीरियल्स होते हैं, कोई भी चीज है उसको आप स्किप कर सकते हो। उसको छोड़कर आप जल्दी सोने का थोड़ा कष्ट करें। अगर आप जल्दी बिस्तर पर जाएंगे, जल्दी नींद आएगी तो जल्दी खुलेगी और पूरी 7-8 घंटे की एक फ्रेश नींद आपको आएगी। जब आप डीपली सो जाओगे तो उसके बाद जब आप भजन सिमरन के लिए बैठोगे तब ध्यान लगेगा, आपको मजा आएगा, आप फ्रेश महसूस करोगे। जिन लोगों के ये प्रश्न होता है कि भाई हम बहुत थक जाते हैं, हम भजन नहीं कर सकते, तो उनका जवाब मैं देना चाहूँगा कि जो लोग बड़े ही थक जाते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, तो ध्यान से आपको पूर्ण विश्राम मिलता है। अगर किसी को नींद नहीं आती है, 4-5 मिनट ध्यान के लिए बैठे, नींद आ जाएगी, या कोई किताब पढ़ने लगे, नींद आ जाएगी,
क्योंकि जैसे ही मन शांत होता है तब नींद जरूर आ जाती है। तो इसीलिए इसकी कोई चिंता नहीं करनी है कि सुबह 3 बजे उठें या 4 बजे उठें। अगर खुद ब खुद स्वतः से बिना अलार्म भरे खुद ब खुद नींद खुल जाए तो अच्छा, सबसे शुभ है। सुबह सुबह का वक्त ऐसा भी होता है कि कोई नहीं जगह होता है, बिल्कुल शांत माहौल होता है, उसमें भी आपको ध्यान में उतरने के लिए मदद मिलती है। पर अगर आप अलार्म भर के सुबह उठोगे तब बात खो गई, तब कोई बात नहीं हुई। अगर आप डीपली नींद लेकर, गहराई की नींद लेकर सुबह उठोगे तब आप ज़्यादा फ्रेशनेस से, ज़्यादा अच्छी तरह से भजन सिमरन कर पाएंगे और ध्यान में, गहरे ध्यान में उतर पाएंगे। नहीं तो कोई फायदा नहीं। 30-30 साल का 30-30 करोड़ जन्म भी ले लो तब भी आप ध्यान में नहीं उतर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज है ध्यान में जाने के लिए? वो है गहराई की नींद, अच्छी नींद, साउंड स्लीप। 7 से 8 से 9 घंटे की नींद, उससे आप गहरे ध्यान में जा पाएंगे। जैसे ही आप शांत होंगे, अनाहत नाद की ध्वनि सुनाई देगी, घंटा, शंख, सन्नाटा, जो भी आप सुनते होंगे कुछ, वो मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं। अगर घंटा और शंख की आवाज नहीं सुनाई देती तो बाहर के सन्नाटे को सुन सकते हैं। वो भी अनहद नाद की, कह सकता हूं कुछ हद तक आवाज है, परंतु आप उससे ही कंसंट्रेशन से शुरू कर सकते हैं। अनहद नाद सुनने से आप सजग हो जाते हो, आप में जागृता आ जाती है, आप होशपूर्ण हो जाते हो, बेहोश नहीं होते, आप यंत्रवत नहीं होते हो, मशीन की भांति काम नहीं करते हो, आपकी चेतना जागृत हो जाती है। जागृत चेतना से किए गए हर कर्म अच्छा कर्म किया जाता है और ज्यादा ऊपर हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जाते जाते हो। जब आपका सूक्ष्म शरीर जल जाता है, सूक्ष्म शरीर से भी आप आगे चले जाते हैं, तब क्या होता है, आपका सूक्ष्म शरीर रहता ही नहीं है। और जिस व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर ही नहीं है और कर्मों का भी उसने पूर्णतया प्रारब्ध का भुगतान कर लिया है, तब वो क्या करेगा? उसका जन्म इस धरती पर नहीं हो सकता है, क्योंकि इस धरती पर जन्म लेने के लिए कर्म चाहिए। जिस व्यक्ति के कर्म ही समाप्त हो गए, वो इस धरती पर जन्म नहीं ले सकता। तो मैं बात कर रहा था, अगर तुम इतने नर्क में खड़े हो तो किसी और के कारण नहीं, जन्मों जन्मों में जो तुमने किया है उसका फल है। लोग मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं, कॉल्स पर भी मुझे कहते हैं, आशीर्वाद दे दें कि जीवन में सुख हो जाए। अगर आशीर्वादों से सुख होता तो एक आदमी सभी को सुखी कर देता, क्योंकि आशीर्वाद देने में क्या कंजूसी, इतना आसान नहीं है। तुमने दुख बोया है, मेरे आशीर्वाद से कैसे कटेगा? तुम मुझसे समझ लो, आशीर्वाद मत मांगो, क्योंकि आशीर्वाद तो बेईमानी का ढंग है। दुख तुमने दिया है, ना मालूम कितने लोगों को, तुमने दुख बोया है सब तरफ, अब तुम उसकी फसल काटने के वक्त आशीर्वाद मांगने आ गए। और तुम्हारे ढंग से ऐसा लगता है जैसे अगर तुम्हें दुख मिल रहा है तो मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं, इसीलिए दुख मिल रहा है। किसी के आशीर्वाद से तुम्हारा दुख नहीं मिटेगा। किसी के आशीर्वाद से तुम्हारी समझ बढ़ जाए तो काफी। किसी के आशीर्वाद से तुम में प्रेम का बीज आ जाए तो काफी। पाप तो प्रेम से ही कटेगा, और दुख तो तुम जब दूसरों के लिए सुख बोने लगोगे तब कटेगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बुद्धि पापों से भरी हो तो वह नाम के प्रेम से ही शुद्ध की जा सकती है। और जब एक व्यक्ति से तुम प्रेम करते हो तो उसे दुख देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका सुख तुम्हारा सुख, उसका दुख तुम्हारा दुख, उसके जीवन और तुम्हारे बीच में सीमा टूट गई। तुम एक दूसरे में बहते हो। जब ऐसी घटना किसी व्यक्ति और परमात्मा के बीच घटती है तो उसका नाम प्रार्थना, आराधना, पूजा, भक्ति, वह प्रेम का अंतिम स्वरूप है। और जब तुम एक व्यक्ति को सुख देकर इतने सुखी हो जाते हो, और जब तुम एक व्यक्ति को दुख देकर इतने दुखी हो जाते हो, तो परमात्मा से भी तुम्हारे दो संबंध हो सकते हैं। एक तो प्रेम का, तब तुम स्वर्ग में रहोगे, और एक अप्रेम का, तब तुम्हारी जिंदगी नरकपूर्ण हो जाएगी। परमात्मा का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है समस्त, द टोटलिटी। ये जो सारा विस्तार है, इस सारे विस्तार के साथ इस भांति प्रेम, जैसे ये एक व्यक्ति हो,
और इस प्रेम में तो तुम्हारे सारे पाप बह जाएंगे, क्योंकि ये प्रेम तो तुम्हें सबके ही प्रेम में गिरा देगा। तुम किसे धोखा दोगे? तुम जहां भी धोखा देने जाओगे उसी को पाओगे झांकता हुआ, उस परमात्मा को। तुम जिस आंख में भी झांकोगे वहीं परमात्मा को बैठा हुआ पाओगे। भक्ति बड़ी क्रांतिकारी प्रक्रिया है। भक्ति का क्या अर्थ है? भक्ति का अर्थ है अब उसके सिवाय कोई भी नहीं, और तब तुम्हारा जीवन अनायास सरल हो जाएगा, क्योंकि अब पाप करने को बचा नहीं। मिटाना किसको है? धोखा किसे देना है? छीनना किससे है? तो भक्ति से तुम ये अर्थ मत समझना कि मंदिर में तुम जाकर पूजा कर आते हो, कि गुरुद्वारे में जाकर तुम जपजी का पाठ कर लेते हो, कि तुम ये मत समझ लेना कि रोज उठकर तुम जोर से जपजी यांत्रिक रूप से दोहरा लेते हो, नमाज पढ़ लेते हो, शब्द गा लेते हो, सत्संग घरों में चले जाते हो, सत्संग सुन लेते हो। इन सब से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि फिर तुमने झूठी चाबी बना ली, जैसा कि पिछले सत्संगों में जिक्र हुआ था। असली चाबी का तो अर्थ ही यह है कि अब मैं अनंत के प्रेम में गिर गया। अब इस जगत की रत्ती रत्ती में मेरा प्रेम पात्र है, इंच इंच मेरी प्रेयसी है या मेरा प्रेमी है, पत्ते पत्ते पर उसी का नाम है और आंख आंख में उसी की झलक है। सभी कुछ उसका है, सभी तरफ उसे मैं पाता हूं। अब तुम जिस ढंग से जियोगे, अगर परमात्मा सब तरफ तुम पाते हो, उस ढंग का नाम भक्ति है। वह तुम्हारे जीवन की पूरी शैली बदल देगा। तुम उठोगे और ढंग से, तुम बैठोगे और ढंग से, क्योंकि वह सब जगह मौजूद है। तुम बोलोगे और ढंग से, क्योंकि तुम जिससे भी बोलोगे वही वह है। तुम कैसे गाली दे सकोगे? तुम कैसे निंदा कर सकोगे? तुम कैसे किसी का अपमान कर सकोगे? तुम कैसे अपने को दूसरों के सिवा से बचा सकोगे? तुम कैसे दूसरों की सेवा से खुद को बचा सकोगे? क्योंकि सभी चरणों में वही छिपा है। और अगर ये बोध तुम में गहरा हो जाए, इसको गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम का रंग चढ़ जाना। तुम पर एक मस्ती छा जाएगी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा और सब कुछ मालूम पड़ेगा। तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे और सारा जगत तुम्हारे साथ होगा। अस्तित्व और तुम्हारे बीच तालमेल आ गया, अस्तित्व और तुम्हारे बीच तारे लग गई, अस्तित्व और तुम्हारे बीच संबंध जुड़ गया। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ऐसा प्रेम ही पापों को काट सकता है, अन्यथा तुम कुछ भी करो, पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, तुम कुछ भी करो, तुम्हारे भीतर मूल सूत्र नहीं है। मुझे याद आ रहा है, जब मैं होशियारपुर से डेरे की तरफ जा रहा था तो एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था और एक औरत कोई 9-10 बच्चों को लिए हुए सफ़र कर रही थी। वे बच्चे बड़ा उपद्रव मचा रहे थे, इधर से उधर दौड़ रहे थे, लोगों का सम्मान नहीं कर रहे थे, उनका सामान भी गिरा रहे थे। पूरे कमरे को उन्होंने अराजकता बना रखा था। आखिर एक आदमी से नहीं रहा गया, क्योंकि पहले उन बच्चों ने उसकी पेटी गिरा दी, फिर उसका अखबार फाड़ डाला। तो उसने उससे कहा कि बहन जी, इतने बच्चों को साथ लेकर सफर ना किया करें तो अच्छा, अंधों को घर छोड़ आया करें। उस स्त्री ने बड़े क्रोध से उस आदमी की तरफ देखा और कहा, क्या समझा है? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अंधों को तो मैं घर ही छोड़ आई हूं। समझ का सूत्र ना हो तो तुम कितने ही घर छोड़ आओ, क्या फर्क पड़ने को है। और जब 20 बच्चों को पैदा करते वक्त समझ काम नहीं आई, तब छोड़ते वक्त कहां से आ जाएगी। 1000 पाप हैं इस दुनिया में, पुण्य तो एक ही है। 1000 पुण्य नहीं है, पुण्य तो एक ही है। 1000 तरह की बीमारियां हैं, स्वास्थ्य तो एक ही है। स्वास्थ्य थोड़े ही 1000 तरह का होता है कि तुम अपने ढंग से स्वस्थ, मैं अपने ढंग से स्वस्थ। हाँ, बीमार हम अलग अलग हो सकते हैं कि तुम टीबी के बीमार, कि कोई कैंसर का बीमार, कि कोई कुछ और का बीमार। बीमारियों में भेद हो सकता है, बीमारियों में मौलिकता हो सकती है, निजीपन हो सकता है। बीमारियों पर तुम्हारे हस्ताक्षर हो सकते हैं, क्योंकि बीमारियां अहंकारों का हिस्सा है। अहंकार अलग अलग, उनकी बीमारियां अलग अलग, लेकिन पुण्य तो एक ही है, स्वास्थ्य तो एक है, क्योंकि परमात्मा एक है। असली पुण्य एक ही है। उस संबंध में तुम अलग अलग नहीं हो सकते। वह क्या है स्वास्थ्य जो एक है? वह है
प्रेम का भाव और धीरे धीरे उसमें रमते जाना है। उठो ऐसे जैसे प्रेमी मौजूद है। अकेले कमरे में भी तुम ऐसे ही प्रवेश करो जैसे परमात्मा मौजूद है। एक सूफी फकीर हुआ जुन्नैद, वह अपने शिष्यों को कहता था, भीड़ में जाओ तो ऐसे जाना जैसे तुम अकेले हो, और जब अकेले में जाओ तो ऐसे जाना जैसे कि परमात्मा चारों तरफ मौजूद है। ठीक कहता है, क्योंकि भीड़ में अगर तुम अपना अकेलापन याद कर सको तो परमात्मा की याद रहेगी, नहीं तो भीड़ छा जाएगी, तुम भीड़ में भटक जाओगे। और एकांत में अगर तुम परमात्मा की याद ना रख सको तो अपने में भटक जाओगे। दो खतरे हैं, या तो दूसरे में भटक जाओ या अपने में भटक जाओ, या तो भीड़ में या खुद में, और परमात्मा दोनों के पार है। और अगर तुम ये याद रख सको कि भीड़ में मैं अकेला हूं और अकेले में वह मौजूद है तो तुम कभी भी ना खोओगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम के रंग में जो रंग गया वह भीतर से शुद्ध हो गया, उसने अंतरंग स्नान कर लिया। कहने से ना तो कोई पुण्यात्मा होता है और ना पापी। तुम कितना ही सोचते रहो और तुम कितना ही विचार करते रहो और तुम कितना ही कहते रहो कि मैं कोशिश कर रहा हूं पुण्यात्मा होने की, कहने से कुछ भी नहीं होता। कहने से ये भी नहीं होता कि तुम खुद को सत्संगी कहलाना पसंद करो कि भाई मैं वहां का सत्संगी, दिल्ली का सत्संगी, जालंधर का, होशियारपुर का, हरियाणा का, तो कहलाने से कुछ नहीं होता। जो जो हम कर्म करते हैं वे लिख लिए जाते हैं। इसे जरा ध्यान से सुनना। जो जो कर्म हम करते हैं वे लिख लिए जाते हैं। मनुष्य स्वयं ही बोता है और स्वयं ही खाता है। जो जो कर्म हम करते हैं हमारे अंदर एक सुपर कंप्यूटर है, उसमें फीड कर दिए जाते हैं और उनके अनुसार हमें फल मिलता है। सिर्फ कहने से कुछ ना होगा, सोचने से कुछ ना होगा। क्योंकि बड़े मजे की बात है कि पुण्य के संबंध में तुम सदा सोचते हो और पाप के संबंध में तुम क्षण भर नहीं सोचते, करते हो। अगर कोई तुमसे कहे कि जब क्रोध आए तो आधा घड़ी रुक जाना फिर करना, तो तुम कहोगे ये कैसे हो सकता है। जब क्रोध आता है तो रुकने का सवाल ही नहीं रह जाता, रुकने वाले का पता ही नहीं रह जाता, रुकने की बुद्धि खो जाती है। जब क्रोध होता है तब हम होते ही कहां। क्रोध तो उसी वक्त करते हैं हम, कभी पोस्टपोन नहीं करते। लेकिन अगर कोई कहे कि ध्यान, तो तुम कहते हो आज समय नहीं, कल, फिर अभी जल्दी भी क्या है, जीवन इतना पड़ा है। और ध्यान और भजन इत्यादि तो जीवन के अंत में करने की बातें हैं, जब मौत करीब आने लगती है। और मौत तुम्हें कभी भी नहीं लगती कि करीब आएगी, मरते हुए आदमी को भी नहीं लगती थी। एक नेता मर गए तो झंडूराम व्याख्यान करने गया। उनकी मृत्यु पर शोक समारंभ में उसने बड़ी काम की बात कही। उसने कहा कि देखो भगवान की कैसी कृपा है कि हम जब भी मरते हैं जीवन के अंत में मरते हैं। सोचो अगर मौत कहीं जीवन के प्रारंभ में या मध्य में आ जाती तो कैसी मुसीबत होती। सोचो कि मौत अगर जीवन के प्रारंभ में या मध्य में आ जाती तो कैसा दुख आता। अंत में आती है, बड़ी उसकी कृपा है। और अंत को हम दूर टालते रहते हैं। अंत कभी आता हुआ मालूम नहीं पड़ता। जब तक आ ही ना जाए तब तक हमें आता हुआ मालूम नहीं पड़ता। और जब आ ही जाता है तब दूसरों को पता चलता है, तुम्हें तो पता ही नहीं चलता, तुम तो गए। तो अगर ठीक से समझो तो तुम कभी मरते ही नहीं, तुम अपनी धारणा में तो जिंदा ही रहते हो। मरने की घटना भी दूसरों को पता चलती है, तुम तो मरते क्षण में भी योजना बनाते रहते हो जीवन की, और कल्पना टालते रहते हो। शुभ को हम टालते हैं, अशुभ को हम तत्क्षण करते हैं। जिस दिन इससे विपरीत हो जाओगे तुम, उसी दिन नाम का रंग लग जाएगा। जिस दिन तुम अशुभ को टालोगे और शुभ को प्रतिक्षण कर लोगे, जब देने का भाव उठे तो देर मत करना, उसी वक्त दे डालना। क्योंकि तुम अपने पर ज्यादा भरोसा मत रखना, क्षण भर बाद तुम्हारा मन 1000 तरकीबें खड़ी कर देगा। मार्क ट्वेन ने लिखा है कि एक सभा में मैं गया और जो पुरोहित बोल रहा था बड़ा अद्भुत बोल रहा था। 5 मिनट सुनकर मुझे हुआ कि मेरे पास जो $100 हैं आज दान कर जाऊंगा। 10 मिनट के बाद मार्क ट्वेन लिखता है
कि मुझे भीतर विचार उठने लगे कि $100 जरा ज्यादा है, 50 से भी काम चल सकता है। अब 100 के ख्याल करने से सारी संबंध ही टूट गया, क्योंकि अब भीतर एक अंतरंग वार्तालाप चलने लगा। उसके भीतर आधा घंटा बीते बीते वह $5 पर आ चुका था, और जब करीब करीब व्याख्यान 3/4 पूरा हो गया था, तब उसने सोचा कि किसी ने कहा थोड़े ही है, किसी को पता थोड़े ही है कि मैं 100 देने की सोचा था, और कौन देता है 100? $1 भी लोग नहीं देते हैं, लोग पैसे देते हैं। $1 से काम चल जाएगा। और जब थाली उसके पास आई भेंट करने के लिए, तो उसने लिखा है, वह $1 तो मेरे खीसे से न निकला, मैंने $1 उठाकर अपने खीसे में डाल लिया कि कौन देखता है, किसको पता चलेगा। तुम अपने पर ज्यादा भरोसा मत करना, क्योंकि शुभ कठिन है। कभी कभी किन्हीं क्षणों में तुम उन चोटियों पर होते हो जब शुभ करने की भावना जगती है। तुमने अगर वह मौका खो दिया तो शायद दोबारा ना जगे। शुभ के लिए सोचना ही मत, क्योंकि शुभ का अर्थ ही यह है कि जिसमें सोचने जैसा कुछ भी नहीं है, करने जैसा है। जब तुम देना चाहो दे देना, जब बांटना चाहो तब बांट देना, जब त्यागना चाहो त्याग देना, जब संन्यास्त होना चाहो हो जाना, नामदान लेना चाहो ले लेना। क्षण भर मत खोना, क्योंकि कोई भी नहीं जानता वह क्षण दोबारा तुम्हारे जीवन में कब आएगा, आएगा या ना आएगा, किसी को कोई पता नहीं है। और जब बुरा तुम्हारे मन में उठे तो स्थगित करना। 24 घंटे का नियम बना लेना कि किसी को नुकसान पहुंचाना हो 24 घंटे बाद पहुंचाएंगे। जल्दी क्या है, अभी कोई मौत नहीं आई जा रही है, और आ भी गई तो कुछ हर्जा नहीं होगा, नुकसान नहीं पहुंचेगा, और क्या होगा। अगर तुम 24 घंटे भी रुक जाओ बुरा करने से, तो तुम बुरा ना कर पाओगे, क्योंकि बुरा करने की मूर्छा भी क्षण में आती है। जिस तरफ शुभ करने की जागृति, जिस तरह हम अगर कोई अच्छा कर्म करने में जाते हैं तो उसकी जागृति क्षण में आती है, 1 सेकंड में आती है, वैसे ही बुरा करने की मूर्छा भी क्षण में ही आती है। अगर तुम थोड़ी देर रुक गए तो तुम खुद ही पाओगे क्या हत्या करनी। हत्यारे को अगर 2 क्षण रोक लिया जाए तो हत्या नहीं होगी। नदी में कोई डूबकर मरने जा रहा है, आत्महत्या करने जा रहा है, तुम जरा हाथ पकड़कर उसको 1 मिनट रोक लो, बात गई। उसको रोकने से ही बात गई, क्योंकि कृत्य किन्हीं क्षणों में संभव होता है, और तुम्हारे भीतर मूर्छा के क्षण होते हैं, सघन मूर्छा के और सघन जागृति के क्षण भी होते हैं। जब सघन जागृता अवस्था का क्षण होता है तब तुम प्रेम से भरे होते हो, सृजन से, और जब मूर्छा का क्षण होता है तब तुम बेहोशी से भरे होते हो, विध्वंस से भरे होते हो। तब तुम तोड़ डालना चाहोगे, फिर पीछे पछताओगे। पछताने से कोई सार नहीं। अगर पछताना ही हो तो पुण्य करके पछताना, पाप करके क्या पछताना। लेकिन तुम हमेशा पाप करके पछताते हो, और अगर पुण्य तो तुम करते ही नहीं, लेकिन पछताने का सवाल ही नहीं उठता। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सोचने से कुछ भी नहीं होगा, कहने से कुछ भी नहीं होगा। शब्दों से पाप और पुण्य का कोई लेन देन नहीं है। पाप और पुण्य का लेना देना कृत्यों से है, और परमात्मा के समक्ष तुम्हारा जो हिसाब है वह तुम्हारे शब्दों का नहीं, तुम्हारे कृत्यों का है। उसके सामने तुम्हारा जो निर्णय है वह तुमने क्या किया है, तुम क्या हो, उस पर आधारित होगा। तुमने क्या कहा था, क्या पढ़ा था, क्या सोचा था, उससे कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे विचार मूल्यवान नहीं है। अंतिम निर्णायक बात तुम्हारे कृत्य हैं, तुम्हारे कर्म है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही बोता है और स्वयं ही खाता है। आप पे बीजी, आप पे ही खाओ। साधारणतः हमारा मन कहता है कि दुख हमें दूसरे दे रहे हैं, और ऐसा हम क्यों सोचते हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।
अगर इस सत्संग के प्रति आपका कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहां पे आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मुझे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करना चाहते हैं तो वहां पे भी सर्च कर सकते हैं मालिक की मौज सत्संग। अगर आप डेली ऐसी ही वीडियो सुनना पसंद करते हैं तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं मालिक की मौज सत्संग। डेली सर्च कर लिया करो, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया और नोटिफिकेशन बेल दबा भी लिया तब भी यूट्यूब बड़ा बेईमान है, ये आपको वीडियो नहीं पहुंचाता है। मैं देखता रहता हूँ ऑडियंस रिटेंशन और क्लिक थ्रू रेट, तो मुझे पता चलता है कि YouTube जानबूझ के नोटिफिकेशंस नहीं भेजता है, जिस कारण आप तक, कुछ व्यक्तियों तक मेरी वीडियोस नहीं पहुँच पाती है और वो मुझे कॉल करते हैं, कुछ मुझे कमेंट्स करते हैं टेलीग्राम पर, कुछ मुझे व्हाट्सएप करते हैं और कहते हैं कि भाई आपकी वीडियो नहीं आई। तो उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना यही है कि डेली सर्च ज़रूर कर लिया करें सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक कि कोई नई वीडियो डली तो नहीं है। अगर डली हो तो शुभ है, नहीं तो पुरानी ज़रूर सुन लिया करें। और प्रश्न पूछने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियोस के लिंक को ज़रूर चेक कर लिया करें, क्या पता आपके प्रश्नों का जवाब उन 3 वीडियोस में ज़रूर हो। ध्यान में दिक्कत हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक्स को ज़रूर क्लिक करें और उनमें जानें कि अनाहत नाद क्या है, कैसे शुरू होता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला हो तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। टेलीग्राम पे शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां मर्जी शेयर करना हो कर दें, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।